नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत पत्र लेखन का उदाहरण नंबर 16 लेकर आया हूँ। तो देखो ये आज है आपका अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। तो इसका शीर्षक है माँ बनने पर बधाई पत्र लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है। प्रश्न दिया है कि राहुल सिंह आरती भंडारी हैं, यानी आपका नाम राहुल सिंह या आरती भंडारी है, इसमें आप लिखना भूल गए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि आपका नाम राहुल सिंह या आरती भंडारी है। आपकी बहन को पहली संतान के होने पर माँ बनी है। माँ बनने पर उसे बधाई पत्र लिखिए। तो देखो इसमें 3 बातें बस ध्यान रखना। एक तो पत्र कौन लिख रहा है, राहुल सिंह या आरती भंडारी, और किसको लिखा जा रहा है पत्र, बहन को लिख रहे, किस लिए, माँ बनने के कारण। तो ये हो गई 3 बातें। बस ये 3 बातें आप प्रश्न में से निकाल लो, प्रश्न चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पर आसानी से आप बहुत सरल भाषा में पत्र लिख सकते हो। तो चलो अब हम लिखते हैं उत्तर। तो उत्तर लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे उत्तर हेडिंग, फिर उसके बाद लिख देंगे बहन के माँ बनने पर उसे बधाई पत्र। ये लिख सकते हो। अगर आपको लगे नहीं ये मैं कैसे लिखूँगा, हमें समझ ही नहीं आएगा, तब तो फिर आप इसके स्थान पर क्या कर सकते हो, सिर्फ इतना लिख दो, पत्र लेखन। ये इतना तो आप लिख ही लोगे। ठीक है, पत्र लेखन लिख दो, यानी फिर इसको ना लिखें। ये हो गया एक तो समस्या समाधान। उसके पश्चात सबसे पहले लिखेंगे अपना पता। तो पता में हमने लिख दिया 23/201 और कॉमा लगा दिया। ठीक, फिर उसके बाद लिख दिया भावना परिसर, कॉमा लगाया, फिर लिख दिया रायसेन छत्तीसगढ़। ठीक, इतना कर दिया। अब उसके बाद फिर आता है, ठीक इसके सामने पता के लिखेंगे हम दिनांक। 2 तरह से दिनांक लिख सकते, या तो पता के ठीक सामने हम लिख दें और या फिर इसके ठीक नीचे लिख दें। जो आपको उचित लगे वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिनांक भी कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जैसे 21/10/2000 और 2x बना दिए। 2x इसलिए बना दिए क्योंकि जब भी हम परीक्षा में या नोटबुक में लिखते हैं तो हमेशा उसमें वर्ष छिपा देते हैं, और जब हम वास्तव में किसी लिखेंगे तो बिल्कुल सही सही ईयर लिख देंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। पता दिनांक लिखने के बाद लिखेंगे प्रिय बहन, कॉमा लगा देंगे। अगर आप प्रिय बहन के बाद नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके पश्चात फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्या, अगर आप लड़का तो लिख देते हैं चरण स्पर्श, लड़की हैं तो लिखेंगे नमस्ते, और जहाँ पर लड़का या लड़की दोनों ही पैर छूते हैं वहाँ तो चरण स्पर्श लिख सकते हो, यानी दोनों में से आपको जो उचित लगे वो कर दो। अब उसके बाद आता है मुख्य पत्र कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। ये लाइन आप अनौपचारिक पत्र के लिए रट लो, यानी कोई भी अनौपचारिक पत्र हो, इसको ये लाइनें आप तो रट के रख लो, इनको लिखनी है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे तुम्हारे माँ बनने की खुशखबरी सुनकर दिल बाग बाग हो गया। सबसे पहले तुम्हें और जीजा जी को ढेर सारी बधाइयाँ। अब तुम माँ बन गई हो, यह जानकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। अब उसके बाद फिर दूसरे पैराग्राफ में लिख देंगे कि माँ बनना एक अनोखा अनुभव होता है जो न केवल जीवन में नई जिम्मेदारियाँ लेकर आता है बल्कि अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और सुख भी लाता है। फिर उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि अब घर में एक नई रौनक और उत्साह होगा और मैं बहुत उत्सुक हूँ तुम्हारी नन्ही परी या नन्हे राजकुमार से मिलने के लिए। अगर लड़की पैदा होती तो नन्ही परी लिख देते, लड़का पैदा होता है तो नन्हे राजकुमार। ठीक है, हम जल्द ही मिलने के लिए आएंगे ताकि इस खुशी के मौके पर तुम्हारे साथ रह सकूं। तुम्हें और बच्चे को ढेर सारा प्यार और एवं आशीर्वाद। इतना लिखने के बाद लिख देंगे सप्रेम और कॉमा लगा देंगे। फिर उसके बाद अंत में लिख देंगे तुम्हारा भाई या बहन। ठीक है, यहाँ कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और उसके नीचे लिख देंगे राहुल सिंह या आरती भंडारी। लड़का हो तो राहुल सिंह लिख देना और लड़की हो तो आरती भंडारी लिख देना। इस तरह से ये पूरा हो गया तुम्हारा पत्र समाप्त। ठीक, अब इसमें देखो बातें कौन कौन सी ध्यान रखनी। एक तो ये कि जब भी पत्र लिखें तो उसको फॉर्मेट में ही लिखें। फॉर्मेट मतलब ऐसे एकदम सीक्वेंस में, ये अलग इधर उधर ना करें। ठीक है, दूसरा आप जो भी शब्द का प्रयोग करें हमेशा शुद्ध और सरल, जिसे आप आसानी से लिख पाओ। जो कठिन या डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल ना करना, क्योंकि अगर आपने डिफ़िकल्ट या कठिन वर्ड का प्रयोग किया तो देखो आपके नंबर फिर तो कटनी है।
उसमें फिर कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप कोशिश करना भैया कि जो भी लिखना शब्द हमेशा उसे वही शब्द लिखना जो शुद्ध और सरल लिख पाते हो। ये अच्छी तरह बात गांठ में बांध ही लेना, ठीक है। और जब भी पत्र लिखते हैं, पत्र में हम कभी बनावटीपन नहीं लिखते हैं। वास्तविकता यानी लिखते समय ऐसा लगे जैसे वास्तव में पत्र लिख रहा है, बनावटीपन बिल्कुल उसमें दिखाई ना दे। तो इस तरह से आप अगर पत्र फॉर्मेट यानी प्रारूप के अनुसार लिखोगे, शुद्ध लिखोगे, आकर्षक रहेगा, तो आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। फिर आपको पूरे अंक देने में कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अन्य पत्रों के उदाहरण हैं उनकी भी लिंक दे रखी है। आप वहां जाइए, विभिन्न विषयों पर पत्रों को आप पढ़िए, समझिए। अगर किसी प्रकार का डाउट रहे तो हमें कमेंट करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट भेजें। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।